कि पापा की याददाश्त जा चुकी है। पापा को आपकी जामुनी रंग की साड़ी बहुत पसंद थी। वह चोरी-छुपे रसोई में मीठा खाते थे। अच्छा, आप दीपिका से पूछ रही हैं, मंगल से नहीं। पूछिए, बताइए क्या पूछना है आपको? वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं तो अच्छे के लिए होती हैं। बहुत कठिन वक़्त गया है, मैं ये हालत है और आज मैं मंगलिश में चिल्ला-चिल्ला के डायलॉग्स बोलती हूँ। हेलो, हाय, आई एम दीपिका सिंह, यू आर वाचिंग मी एज़ मंगल ऑन कलर्स टीवी इन मंगल लक्ष्मी एंड आई एम हियर फॉर वायरल टीवी। सो हाँ, तो आज के सीन में क्या चल रहा है? आज के सीन में ये है कि कपिल जी को मैंने कल रात बोला था कि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि एक अच्छे डॉक्टर को पापा को दिखा देना चाहिए और आज ही पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई और हम अदिति जी डॉक्टर को फ़ोन कर रहे थे, बट तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो सोचे कि चलो मैं पास के डॉक्टर को बुला के ले आता हूँ। वो बस निकल रहे होते हैं कि कपिल जी एक न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर आ जाते हैं बिकॉज़ ही इज़ वेरी रिच दैट न्यूरोलॉजिस्ट को खुद लेकर आए बिकॉज़ न्यूरोलॉजिस्ट घर पे नहीं आते। तो इतने अच्छे डॉक्टर को लेकर आया, उनसे हमें एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मिला कि पापा की याददाश्त जा चुकी है। मगर तो इस बात से सौम्या बहुत खुश हो जाती है बट बाद में अम्मा बेचारी बहुत टूट जाती हैं। तो उनको कंसोल करते डॉक्टर उनको कैसा ज उनको बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अगर याददाश्त गई है तो कभी वापस नहीं आ सकती। उनको किसी भी चीज़ से, पुरानी से, कभी भी कुछ भी बात से याददाश्त वापस भी आ सकती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, होप नहीं खोनी चाहिए। उससे एक होप आती है मंगल के दिमाग में और अब आगे का सीन यही है कि मंगल अम्मा को जो है फिर बोलती है कि क्यों ना हम उनकी कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें करें, पापा को आपकी जामुनी रंग की साड़ी बहुत पसंद थी, तो क्यों ना आप वो पहन के आ जाएँ, क्या पता पापा को कुछ याद आए और मैं मीठा बनाती हूँ पापा के लिए कि पापा चोरी-छुपे रसोई में मीठा खाते थे, तो क्या पता जो पापा की फ़ेवरेट मिठाइयाँ थी उनको देख के पापा को याद आ जाए, तो ये बहुत सारी मिठाइयाँ आएँगी जो मैं बहुत सारी खाऊँगी। कमेंट पढ़ा था वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था मैं पर्सनली दीपिका से पूछ रही हूँ। अच्छा, आप दीपिका से पूछ रही हैं, मंगल से नहीं। पूछिए, बताइए क्या पूछना है आपको? मैं क्या बताऊँ, ये दुखती रथ पे हाथ रख दिया आपने। मेरी एक सीन था दिया और बाती हम में जहाँ पे संध्या जो एसएल वर्ल्ड में ब्लॉक हो जाती है और मैं बहुत ऊपर की राइड पर थी और वहाँ मैं मुझे इतना चीखना पड़ा, इतना बिकॉज़ राइड ऊपर थी और आई वाज़ मतलब मैं काफ़ी नेचुरली परफ़ॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, उतना टेक्नीक मैंने यूज़ नहीं की और उस टाइम पे मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन की उतनी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं आती थी और मैंने इतना चीखा कि मेरी जो लेफ्ट वोकल कॉर्ड है वो खरच गई और मतलब खराब ही हो गई। कोकिलाबेन में मेरा कुछ 7-8 महीने इलाज चला, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे 6 महीना में बंद आवाज़ करके बोल दिया। मैं सेट पे लिख-लिख के बात करती थी अगर किसी को याद हो तो और बहुत ही विस्पर में डायलॉग बोलती थी। तो मैंने फिर से वॉइस मॉड्यूलेशन और मैंने सीखी चीज़ें। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं तो अच्छे के लिए होती हैं। तो मैंने बहुत काम किया मतलब कम बोलना शुरू किया और एक्चुअली बोला ही नहीं ज़्यादा ज़्यादा अभी भी मैं चिल्ला के बोलती हूँ तो मुझे गला में दर्द होता है बट क्लासिकल म्यूज़िक की मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, हारमोनियम पे रियाज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब मुझे पता है कि हाँ, मुझे चीखना है तो मुझे एकदम नेवल से आवाज़ निकालनी है। ओम, चैंटिंग, काफ़ी हमिंग, तो मैंने काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ की, जिसकी वज़ह से आज मैं आपके सामने एक शो कर पा रही हूँ। मैंने बीच में प्लेज़ इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें माइक मिलता नहीं है, आपको दूर तक आवाज़ पहुँचानी होती है, इस वज़ह से मैंने प्लेज़ नहीं किए हैं। तो बहुत कठिन वक़्त मैंने अपनी आवाज़ के साथ गुज़ारा है मुलेठी खा-खा के और कुछ महीने स्टेरॉइड्स भी लेने पड़े, तब जाके मैं शो कर पाई थी दिया बाती। तो बहुत कठिन वक़्त गया है, मैं क्या बताऊँ। आज आप इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं तो मुझे वो वक़्त याद आ रहा है कि कितना टफ़ टाइम से अगर मैं ठंडा नहीं खा सकती, मैं खट्टा नहीं खा सकती। पिछले 10 सालों से मैंने मुश्किल से कभी आइसक्रीम खाई होगी और वो भी ठंडी आइसक्रीम को भी मैं ठंडी करके मतलब कि थोड़ा नॉर्मल उस पे रख के खाती हूँ, अगर कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है बिकॉज़ मिसिसिपी मड म बास्किन रॉबिन्स की मुझे बहुत पसंद है, कभी-कभी क्रेविंग हो जाती है तो। तो और मैं खट्टी चीज़ें तो मैंने खाई नहीं है 10 सालों से। जब ये हुआ था आई थिंक 2014 में मेरी आवाज़ ख़राब हुई थी या 15 में आई गेस और उसके बाद से मैंने कभी खट्टा नहीं, चटनी भी मेरी विदाउट खटाई अमचूर के बनती है। तो ये है कि मुलेठी मैं खाती हूँ ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे। तो ये है कि ये आवाज़ है, इसका बहुत ख़्याल रखें और मैं आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू लॉर्ड गॉड कि आज आपको मेरी पसंद आवाज़ अच्छी लग रही है। एक वक़्त ऐसा गया था, मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई थी कि मैं कभी बोल पाऊँगी भी नहीं, बोल पाऊँगी चिल्ला के।
ये हालत है। और आज मैं मंगलिश में चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स बोलती हूँ, जब ईशाना चले जाती है और बहुत सारी चीज़ें आज मैं कर पा रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत प्रैक्टिस की अपनी आवाज़ पे, रियाज किया है सरगम का, सारेगामा पाधा निसा, तो ये सब किया है। सो थैंक्स टू यू। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में देखिए कठिन आपने ये जो बात सवाल पूछा, इससे मैं आपको अपना प्रॉब्लम बता पाई। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं आपको और ज़्यादा, आपको हराने के लिए नहीं, आपको जिताने के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, ताकि आप उस चीज़ को, आप अपने अंदर और क्षमताओं को जो है पहचानें और प्रयास करना ना छोड़ें। तो कभी भी लाइफ में प्रयास करना नहीं छोड़ें, हार ना मानें, चाहे हार हो भी जाए। कार्यरत रहे, प्रयास करते रहे। तो देखिए आज कहाँ मेरी एक वोकल कॉर्ड थी, जब ये पता लगा था मेरी फैमिली को पूरी शॉक में आ गई थी, क्योंकि एक एक्टर का काम आवाज़ से होता है, मैं मॉडल नहीं हूँ। तो सब लोग बहुत डिप्रेशन में, मेरी मम्मी-पापा बहुत सैड हो गए थे, रोहित भी। बट आज देखिए आज मेरी आवाज़ की आप तारीफ़ कर रहे हैं। सो थैंक यू।